A certain wire A has resistance 81 ohm. The resistance of another wire B of same material है and equal length but diameter thrice the diameter of A will be. तो यहाँ पे दो वायर दिया है, तो इस फॉर्मेट के बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो इस फॉर्मेट में जो भी क्वेश्चन होते हैं जिसमें दो ऑब्जेक्ट या फिर दो सिचुएशन कुछ तो दिया होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन दिया होता है कि इसमें ऐसा है तो उसमें कैसा होगा, उस फॉर्मेट में क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका होता है, वही करना चाहिए हमेशा। सबसे पहले तो हमें जो दिया है, जो पूछा है, जो वर्ड्स आते हैं, जो क्वांटिटीज आते हैं, जैसे ये सेम मटेरियल, लेंथ या फिर डायमीटर, रेडियस, रेजिस्टेंस, इनसे रिलेटेड कोई तो फॉर्मूला जो है वो हमें याद करना है। तो इन सबसे रिलेटेड एक फॉर्मूला जो है वो सबसे पहले तो याद आना चाहिए, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, क्योंकि इसी के बारे में सब कुछ दिया है क्वेश्चन में। रेजिस्टेंस पूछा है, सेम मटेरियल का मतलब ये होता है कि रेजिस्टिविटी दोनों का सेम है, इसलिए सेम मटेरियल दिया होगा। इक्वल लेंथ है तो एल के बारे में भी कुछ दिया है। डायमीटर दिया है कि थ्राइस है, मतलब वो एरिया से रिलेटेड है। तो इससे रिलेटेड कोई एक फॉर्मूला याद करना है और उसके बाद क्या करना है, ये फॉर्मूला बस दोनों केस में लगा देना है और उसको डिवाइड करना है तो आंसर आ जाएगा। तो यही फॉर्मूला हमें दोनों केस में यूज करना है। तो फर्स्ट केस मतलब वायर ए जो है उसके लिए हम एक बार लगाएंगे, वायर बी के लिए भी एक बार ये फॉर्मूला लगाएंगे सेकंड टाइम, और जो भी आंसर मतलब जो भी इक्वेशन आएगा उसको हम डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट आंसर आएगा। तो फर्स्ट केस में हम क्या लगा सकते हैं, ए के लिए R इज इक्वल टू रो एल बाय ए का रेजिस्टेंस 8 है तो लिखेंगे 81 इज इक्वल टू रो। नहीं दिया है तो हम जो है वही वेरिएबल अज्यूम कर लेंगे, तो रो का रो ही लिखेंगे। एल भी नहीं दिया है तो एल ही लिखेंगे। एरिया हम पायर स्क्वायर लिख सकते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया, तो पायर स्क्वायर लिख देते हैं यहाँ पे। अब सेकंड वायर बी के लिए जब लगाएंगे फॉर्मूला तो इसका रेजिस्टेंस तो हमें पूछा है, तो इसको नहीं पता है हमें, तो कैपिटल आर ही रहने देते हैं। तो रेजिस्टिविटी इसका रो ही लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे लिखा है सेम मटेरियल, तो दोनों का रेजिस्टिविटी सेम होगा। इक्वल लेंथ लिखा है तो यहाँ पे एल भी सेम होगा जो हमने ए में यूज किया है। नीचे लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे रेडियस चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे दिया है कि थ्राइस डायमीटर। डायमीटर अगर 3 टाइम्स है इसका मतलब है कि रेडियस भी 3 टाइम्स है, तो यहाँ पे अगर आर का स्क्वायर है तो यहाँ पे होना चाहिए 3r का स्क्वायर। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास आ जाएंगे। बस अब हम ये करेंगे कि इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, ये अगर हम करेंगे तो इससे हमारा डायरेक्ट आंसर आएगा। तो इससे हमें मिलेगा 81 डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू रो एल कैंसिल होगा, पाई भी कैंसिल होगा, यहाँ पे भी रो एल पाई कैंसिल होगा, आर स्क्वायर भी कैंसिल होगा, ये आर का जब स्क्वायर होगा ये भी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 3 का स्क्वायर 9 जो यहाँ पे बचेगा, तो ऊपर रहेगा 1 डिवाइडेड बाय ये 1/9 रहेगा, तो ये एक तरह से 9 हो जाएगा। अब ये r थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r का वैल्यू हमें मिलेगा 81/9 जो होगा 9 ओहम। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।